आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी जी इस वक्त अपने कार्यालय पर मौजूद हैं और उनके साथ में मुबारकपुर कलड़ी से एहसान अंसारी उर्फ जानू जी, जो ग्राम अध्यक्ष भी हैं पार्टी की तरफ से, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मंसूरी साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया मुंबल भाई। मंसूरी साहब, आज़ाद समाज पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है, तेज़ी के साथ पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी लगातार अपनी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें बराबर काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर क्या कहना है आपका, जो तमाम हालात बने हुए हैं पार्टी के? देखिए, मैं जहाँ तक नजीबाद विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ कोई अभी तक सही प्रतिनिधि नहीं मिला था हमारे क्षेत्र को। और जब से माननीय सांसद जी यहाँ से सांसद चुन के गए हैं तो वो सड़क से लेकर के सदन तक नजीबाद क्षेत्र की आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार आप लोग सुन रहे होंगे, पहले भी हम लोगों ने एमपी बना के यहाँ से भेजा है वो लोगों को, लेकिन वो बोलते नहीं थे नजीबाद के बारे में। तो हर मुद्दा उठा रहे हैं नजूबात का, चाहे वो रेलवे का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, कॉलेज का मुद्दा हो, और या कोई भी नौकरियों का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, सारे मुद्दे माननीय सांसद जी उठा रहे हैं और लगातार जो है क्षेत्र की जनता के संपर्क में है। अभी उनका दौरा हुआ था, मैं समझता हूँ 1 महीने में 2 बार वो अभी तक आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होने के बाद भी जो है वो लगातार जो है अपने क्षेत्र में जो है जनता से जुड़ाव उनका चल रहा है, समस्याएं सुन रहे हैं, परेशानी जो भी है दूर कर रहे हैं। तो और ऐसा प्रतिनिधि हमें यहाँ मिला है। तो आज़ाद समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों से लोग प्रभावित होकर के आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। और वो बहुत जल्दी ही जो है आने वाला जो चुनाव होगा उसमें सत्ता में जो है हिस्सेदारी होगी आज़ाद समाज पार्टी की। तो जैसे ही हमारे अब एहसान भाई है हमारे कलेडी से, ये जुड़े थे पार्टी से, जब से जुड़े हैं तब से पार्टी को बहुत मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और भी इनकी टीम है कलेडी में, और ये सभी लोगों के साथ मिलकर, जैसे शोएब भाई भी हैं, शारिक भाई भी हैं, इनके साथ जुड़ के सभी लोग वहाँ पर पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। और ग्राम कलेडी में भी अच्छा रेस्पॉन्स है। उसी तरह से हम लोग क्षेत्र का हम दौरा कर रहे हैं, रोज़ कहीं ना कहीं पार्टी की मीटिंगें चल रही है। तो मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि दूसरी पार्टी कोई भी विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी के सामने नहीं टिक पाएगी। मंसूरी साहब, अभी अगर हम आने वाले चुनाव की बात करते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हमारे सामने है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी हमारे सामने है। तो पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? पार्टी की तैयारी लगातार चल रही है। हम लोग बूथ कमेटी मजबूत कर रहे हैं और हम लोग सेक्टर कमेटी मजबूत कर रहे हैं। और लगातार जितना संघर्ष जो है हमारी पार्टी कर रही है और जितनी मेहनत आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, कोई पार्टी ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रही है और खाली हवाई में है। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो खाली वोट लेने के लिए आती है, और हमारे लोग जो है ना ज़मीन पर लोग भी समस्याएं सुन करके जो है काम करवाते हैं और उसको समाधान करते हैं समस्याओं का, तब जा कर के वो जनता में वोट मांगने के लिए जाते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी को जिला पंचायत चुनाव में भी भारी समर्थन मिलने जा रहा है। और हमारे एहसान भाई भी हमारे बीडीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपील करूँगा लोगों से कि इनको भी जो है वहाँ से जिता करके भेजें। मंसूरी साहब, अभी पिछले दिनों आपकी पार्टी की तरफ से भाईचारा सम्मेलन भी हुआ है, लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो क्या बताएंगे इस बारे में, जो पार्टी आम जनता से जुड़ती जा रही है? देखिए, कल भी हम लोगों की मीटिंग थी, कनकपुर में हम लोग मीटिंग की है हमने। तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। और फिर हमने रानीकोट में मीटिंग की है, वहाँ बहुत सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। तो जनाधार लगातार बढ़ रहा है पार्टी का। तो वही पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग जुड़ रहे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, ओबीसी सभी की आवाज़ उठा रहे हैं और सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी वर्गों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्शीद मंसूरी साहब, आपने एक बार फिर अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। चलिए, थैंक यू आपके चैनल का और आपका।